Hello bachcho, let's read the question. The question says to free a body from given gravitational intensity और हमें इस स्टेटमेंट को पूरा करना है, फिल इन करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम जो की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वो होगा हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फील्ड इंटेंसिटी कि फील्ड इंटेंसिटी एक फोर्स का क्या होता है। तो हम यहाँ पे इंटेंसिटी इसको पहले समझेंगे, उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन से पॉइंट पे हमारा फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ जो होता है, अगर एक बॉडी को एक अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी से हमको हटाना है तो उसको कौन से पॉइंट तक लेके जाना पड़ेगा। तो पहले हम बात करते हैं फील्ड इंटेंसिटी के बारे में। तो फील्ड इंटेंसिटी अगर हम यहाँ पर स्ट्रिक्टली ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात करें तो फील्ड इंटेंसिटी होता है फोर्स पर यूनिट प्रॉपर्टी। यूनिट प्रॉपर्टी मतलब अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो हमारे क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एफ डॉट ई लिख देता है और ये होता है कितना, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पर यूनिट वैल्यू ऑफ चार्ज। सिमिलरली अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारा फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मास पर यूनिट मास। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मास का मतलब क्या होता है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, यहाँ पर कैपिटल एम उसका मास है, तो हमें पता है कि क्योंकि इसके मास के वजह से, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स मास, इसकी मास की वजह से इसके पास एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है ना, अगर हमारे पास एक रीजन ऑफ स्पेस में हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास कैपिटल एम दिया गया, तो क्या करेगा, इसके पास एक एक फील्ड होता है, एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, जिसकी वजह से ना अगर इसके पास कोई भी एक और बॉडी हम रख दें जिसका मास है स्मॉल एम, तो ये उसके तरफ अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट क्यों होती है, क्योंकि इसके पास एक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिकॉज ऑफ इट्स मास। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से आता है, इसके मास की वजह से इसके पास ये अट्रैक्टिव फोर्स आता है। तो ये कितना अमाउंट ऑफ फोर्स एग्जर्ट करेगा इस मास के ऊपर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ ग्रेविटेशनल डिवाइडेड बाय उस छोटे बॉडी का जो मास है, जिस जो अट्रैक्ट हो रहा है उसका मास। तो बेसिकली यह है कि हमारा कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है पर यूनिट मास ऑफ द बॉडी, उसको हम कहते हैं हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें मैथमेटिकली तो हमारा कितना होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो होता है वो हो जाएगा कितना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ये कितना होता है, अगर ये कैपिटल एम और स्मॉल एम का टू बॉडीज है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो कितना होगा, जी मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल एम स्मॉल एम बाय, अगर इनका डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स इज इक्वल टू आर, सो आर स्क्वायर बाय एम। तो एम और एम यहाँ पर कैंसिल हो जाता है और हमें मिलता है फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू इज कैपिटल जी मल्टीप्लाइड बाय एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हमारा जो फील्ड इंटेंसिटी है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं हमारा जो फील्ड इंटेंसिटी है, इसको एक्चुअली एफ आई से रिप्रेजेंट करना चाहिए हर जगह पे, तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। ये हो जाएगा एफ आई और यहाँ पे भी हो जाएगा एफ आई। तो इट इज एफ डॉट आई फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी। तो हम देखते हैं कि फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मतलब जैसे जैसे हमारा जो रेडियस की डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज जैसे इंक्रीज करेगा, हमारा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पर यूनिट मास, वो हमारा डिक्रीज करते जा रहा है। और हम देखेंगे तो ऑल्दो ये डिक्रीज कर रहा है, बट क्योंकि हमारा आर का एक सर्टेन वैल्यू हमेशा रहेगा, तो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी एक पर्टिकुलर वैल्यू रहता है। हाइपोथेटिकली हम बोलते हैं कि एट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमारा जो फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू होता है वो हो जाता है इक्वल टू जीरो। फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू जीरो होने का मतलब उस पॉइंट पे, मतलब इन्फिनिटी पॉइंट पे हमारा अगर एक अगर इस कैपिटल एम मास से इन्फिनिटी के डिस्टेंस में, मतलब इस डिस्टेंस को अगर हम अज्यूम करें एज इन्फिनिटी, तो इस पॉइंट पे अगर हम इस स्मॉल एम मास को रखेंगे तो इसके ऊपर कोई फोर्स और नहीं लगेगा। फोर्स नहीं लगेगा मतलब इसका ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो है और ये इसके फील्ड इंटेंसिटी से बाहर आ जाता है। सो टू फ्री अ बॉडी फ्रॉम गिवन ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी हमें क्या करना चाहिए,
वी शुड कीप इट, यहाँ पे लिखते हैं कीप इट एट इंफिनिटी। ये हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।